इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह से। इसमें लड़की की उम्र जो है वो तय की गई थी 12 वर्ष और लड़के की उम्र 16 वर्ष। राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे तुलसीराम। ब्रह्म समाज की नींव रखी गई थी कलकत्ता में। 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, एमजी रानाडे के द्वारा। भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुजन समाज की स्थापना की गई मुकुंदराव पाटिल ने इसको स्थापित किया। यंग बंगाल आंदोलन का संबंध है हेनरी विविनियन डेराजियो से। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई सैयद अहमद खान के द्वारा। रहनुमाई मजदेवसन सभा का संबंध है नौराजी फुरदोन जी से। नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले के प्रयासों से। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, बाद में इसका नाम जो है वो हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ। और ये स्थापित किसके द्वारा किया गया, तो ये स्थापित हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ हुआ ईवी रामास्वामी नायकर के ने इसको प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे अंबेडकर। दारुल उलूम की स्थापना की गई मौलाना सिबली नुमानी के द्वारा। देवबंद आंदोलन जो है वो शुरू हुआ 1866 में। 1924 का तारकेश्वर आंदोलन संबंधित था बंगाल से, मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से ये संबंधित था। अभिनव भारत समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको स्थापित किया गया था अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे और जीवी जोशी के प्रयासों से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, बंगाली पत्रिका का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 में सैयद अमीर अली ने इसको स्थापित किया। नेक्स्ट है, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में नवगोपाल मित्र के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने इसको स्थापित किया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है 1885 में फिरोज शाह मेहता के प्रयासों से। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटाया गया था 1874 में। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था इंडियन एसोसिएशन का। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसको स्थापित किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार ने इसको स्थापित किया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1839 में लंदन में विलियम एडम ने इसको इस्टेब्लिश किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसको स्थापित किया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के प्रयासों से। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना होती है सैयद अहमद खान के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं राधाकांत देव। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है एओ ह्यूम ने इसको स्थापित किया 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में एओ ह्यूम के प्रयासों से। और एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहला जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। प्रथम अध्यक्ष जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो बनते हैं WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। पहले महासचिव जो होते हैं कांग्रेस के वो होते हैं A.O. ह्यूम। वायसराय जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना होती है वो है डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ये स्थापित होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और डफरिन ने इसने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस के अगर महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखें हम तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1885 में पहला सेशन हुआ, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ। 1886 में दूसरा, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। 1887 में तीसरा अधिवेशन, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं इसके अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1888 में इलाहाबाद में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन और इस समय अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। 1896 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बने और पहली बार वंदे मातरम गाया इसी में, ठीक है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1905 में होता है बनारस में अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इस समय अध्यक्ष होते हैं। स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन इसी के समय होता है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने और इस समय कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भाग में टूटता है। 1908 में मद्रास में अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है इस समय। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, बिशप नारायण धर इसके अध्यक्ष बने। पहली बार जन गण मन गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन होता है, पटना आकी RN मधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। 1915 में बम्बई में अधिवेशन होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1916 का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं और मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता होता है, दोनों ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनती हैं, पहली महिला अध्यक्षा बनती है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा, एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्षा जो है 1924 में बनेंगी, 1925 में बनेंगी सरोजिनी नायडू। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। 1924 एकमात्र अधिवेशन बेलगाम में जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षा बनती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा। पहली महिला पूछेगा कांग्रेस का तो वो है एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो है सरोजिनी नायडू। 1927 का अधिवेशन मद्रास में M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं, पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है। 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू इस समय अध्यक्ष होते हैं और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना 1936 में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में होता है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसके बाद कुछ खिटपिट होता है और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। राजेंद्र प्रसाद बाद में इसके अध्यक्ष बनते हैं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले थे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर के 1946 तक रहे, सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र में भी बने। नेक्स्ट है इसके बाद 1946 का अधिवेशन, मेरठ में आचार्य JB कृपलानी बनते हैं और ये आज़ादी के समय तक रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। यानी आज़ादी के समय अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो वो हैं JB कृपलानी। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।